पेपर बड़े छोड़ोगे मैं। नमस्कार भाई। हाँ, कल अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया था अपन ने, और सामान्य परिचय शुरू किया था तो उसमें अपन ने स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। कितने जिले हैं राजस्थान में? कितने हैं? 41। कितने हैं? 41। और संभाग कितने हैं? उत्तरी संभाग कौन सा था? दक्षिणी, दक्षिणी, पश्चिमी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वी, मध्य में, मध्य में, अजमेर, मध्य में, अजमेर। फिर इसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा था थोड़ा सा आगे चल के कि जो हमारा राजस्थान है, इससे राजस्थान की अगर अपन बात करें, हेलो, ठीक, तो अगर अपन बात करें जो हमारा राजस्थान है, अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में था? देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। किसमें था? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, लिखा दी थी 2 लाइन। अब अपन क्या करें दोस्तों, कल अपन पढ़ रहे थे कि 2 गोले बनाए थे अपन ने। एक तो ये बनाया था, एक ये बना देते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा थी और ये ग्रीनविच रेखा थी। फिर अपन ने पढ़ा कि जो ये भूमध्य रेखा है, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। हाँ भैया, फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। यानी इस वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इस नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। बोलो, उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ। और दक्षिण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ। क्या कहते हैं? साउथ। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इस वाले भाग को कहा जाता है पश्चिमी, और इस वाले भाग को कहा जाता है पूर्वी। ठीक है, पश्चिम को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट, और पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। ठीक है, फिर आपने बात की थी कि अपना जो राजस्थान है, यानी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कितनी झुकी हुई है? 23.5। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण दोस्तों जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वो उत्तर में 23.5 कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 मकर रेखा तक पड़ती हैं। कहां तक पड़ती हैं? मकर रेखा तक पड़ती हैं। कभी भी सूर्य की सीधी किरणें उत्तर में 23.5 यानी कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में नहीं जाती हैं। अगर हमारी पृथ्वी दोस्तों 10 डिग्री झुकी हुई होती तो सूर्य की सीधी किरणें कहां तक पड़ती? 10 डिग्री तक पड़ती। अगर हमारी पृथ्वी 20 डिग्री झुकी हुई होती तो सूर्य की सीधी किरणें कहां तक पड़ती? 20 डिग्री तक पड़ती। अगर हमारी पृथ्वी 40 डिग्री झुकी होती तो कहां तक पड़ती? 40 डिग्री तक पड़ती। और आप लोगों को यह भी पता है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो यानी यहां पर है कर्क रेखा और यहां पर है मकर रेखा। ठीक है, और अपना जो राजस्थान है वो यहां पर है दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। और इधर बात करें तो ये यहां पर है राजस्थान। तो अब अपन कह सकते हैं दोस्तों कि जो अपना राजस्थान है ये अक्षांश की दृष्टि से कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में है। ठीक है, और देशांतर की दृष्टि से कौन से भाग में है? यानी पूर्वी भाग में। ये तो कल मैंने समझा दिया था। अब अगर अपन इन दोनों को अक्षांश और देशांतर को जोड़ दें तो फिर एक ग्लोब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लोब। देखिए देखो, ये तो कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये हो गई ग्रीनविच रेखा। यानी ये तो हो गया उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, 4 भाग हो गए। अब दोस्तों इस प्रकार जो अर्धवर्ताकार रेखा होती है वो देशांतर होती है। इस प्रकार जो वर्ताकार रेखा होती है वो अक्षांश होते हैं। क्या होते हैं? अक्षांश। यानी ये कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा होती है। कौन सी होती है? अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, ये होगी दोस्तों अक्षांश रेखा। और एक होती है देशांतर। कौन सी होती है? देशांतर। ये देशांतर रेखा होती है।
ये क्या बन गया? ग्लोब बन गया। क्या बन गया? ग्लोब। ठीक है, अब देखो, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। ये तो कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये भाग हो गया। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। और अपना जो राजस्थान है, अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि राजस्थान कहां पर है मित्रों? अपना राजस्थान यहां पर है दोस्तों, यानी यहां पर है। तो बताओ राजस्थान कौन से भाग में है? यानी ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान कौन से भाग में है? उत्तर पूर्व में। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? तो बताओ अक्षांश की दृष्टि से कौन से भाग में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से भाग में? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर से और ग्लोब की दृष्टि से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। देखो दोस्तों, ये भारत है अपना। देखिए, अपन इस भारत की बात करें, ठीक है, ये भारत है। और इस भारत में दोस्तों अपन बात करें तो ये अपना राजस्थान है।
ये कौन है? राजस्थान है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों अपन बात करें यहां पे, तो ध्यान दे एक बार, ये अपन ऐसा करते हैं, एक लाइन तो अपन ने ये खींच दी, ठीक है, और एक लाइन अपन ने ये खींच दी, तो वही कितने भाग हो गए? 4। कितने हो गए? देखो 4 भाग हो गए। कितने हो गए? 4। भाई लोगों ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी है? और ये कौन सी है? ठीक है, अगर अपन बात करें तो ये दोनों के बीच का भाग हो गया, ये इन दोनों के बीच का हो गया, ये इन दोनों के बीच का हो गया, और ये इन दोनों के बीच का हो गया। ठीक है, यानी अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये वाला जो भाग है ये कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आप लोगों से कोई पूछे कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो अपन क्या बताएंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक है, लिखाने की बजाय चित्र से ज्यादा समझ में आता है, वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो देखो मैंने 4 चित्र बना दिए तुम्हारे सामने। अक्षांश की दृष्टि से बोलो, देशांतर से, ग्लोब की दृष्टि से, उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, देखो ये रहा उत्तर पूर्व, और भारत के उत्तर पश्चिम। किधर है? उत्तर पश्चिम। लिखा दूं? कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ लो, नहीं फिर लिखा देते हैं अपन। तो लिखो एक पॉइंट, भारत भारत ओ सॉरी राजस्थान पढ़ रहे हैं अपन यार। राजस्थान राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये बना लो एक बार। ये वाला गोला देख रहे हो?
बना लिया? हम्म। लिखो एक लाइन। राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से, राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से, राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। लिखा दिया था। चलो अगला पॉइंट लिखो तो। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये बना लो। बना लिया? देखो ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी है? बोलो। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ये कौन सी हो गई? सभी को पता है, बोलो। उत्तर पूर्व। ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये चार दिशा और होती हैं। सुना होगा ना आजकल जब कोई इंजीनियर से घर का नक्शा बनवा के लेके आते हैं, तो ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे तो घर की स्थिति बिगड़ रही है ना, कि ये कौन गलत है।
वो वास्तुशास्त्र की दिशा होती है। बाकी एग्जाम में तो नहीं आता है ये तब काम आएगा जब तुम एक सुपरवाइजर बन जाओगे, उसके बाद खुद के लिए नए मकान बनाओगे, तब कोई इंजीनियर से नक्शा बनवा के लेके आओगे, है ना। तो वहां पर ये चारों कौन आएंगे। देखो ये चार कौन होते हैं, कितने होते हैं, चार। चार कोणों की अगर अपन बात करें तो एक तो कौन होता है ये वाला, ठीक है। एक होता है ये वाला, एक होता है ये, और एक होता है ये वाला। तो कुल कितने कौन होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। ये चार कौन होते हैं दोस्तों। इस वाले कौन को, ये उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व को कहा जाता है दोस्तों ईशान कोण। इसको कहते हैं अग्नि कोण। इसे कहते हैं नेत्राण कोण, और इसको कहा जाता है वायुव्य कोण। कौन सा कहते हैं, वायुव्य कोण, ठीक है। कुल मिला के कितने कोण होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। तो अब अपन बात करें तो भारत कौन से कोण में है, उत्तर पूर्व या वायुव्य कोण में है। उत्तर पूर्व या वायुव्य कोण में है, ठीक है। किसमें है, वायुव्य कोण में है। अगर अपन बात करें तो भारत ग्लोब की दृष्टि से कौन से भाग में है, तो ये ईशान कोण में है। किसमें है, ईशान कोण में। अब देखो आप लोग आपके घर के ऊपर देखते हो कि कोई वास्तुशास्त्र का जानकार होता है तो फिर वो कहता है कि जो ईशान कोण है देव कोण माना जाता है, यहाँ पर घर में मंदिर की स्थापना की जाती है, यही तो करते हैं। जो ये आग्नेय कोण होता है, इस साइड में किचन होता है, रसोई बनाई जाती है। नृत्य कोण होता है, ये घर का सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नर होता है, इसको राक्षस कोणा माना जाता है। ये हमेशा दबा रहना चाहिए, इसमें हैवी वेट होना चाहिए, ठीक है। हर घर की स्थिति यही कॉर्नर बिगाड़ता है। और अगर अपन बात करते, एक होता है वायुव्य कोण होता है, ये खुला होता है, इसमें वायु का प्रवेश माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रवेश। तो बस हमें कोई प्रवेश नहीं मानना, हमें तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान भारत के वायुव्य कोण में है, ठीक है। और राजस्थान ग्लोब के ईशान कोण में है। किसमें, ईशान कोण में। तो ये भी बना लो, पड़ा रहेगा, कभी काम आ ही जाएगा कहीं पे। आज पहली बार, आप पहली बार ही आए हो आज। कौन कौन आया आज ही, कौन सा जिला है, करौली, दौसा। कोई बैग के ऊपर नाम लिख, ऊपर वाले बैच में आता था क्या, तो अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आ रहा है समझ में ज्योग्राफी। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, कभी कमेंट ही नहीं लिखते हो।
चलें आगे, चलें। अब बताओ स्थिति कितने प्रकार की होती है? स्थिति कितने प्रकार की? सापेक्ष और सापेक्ष और सापेक्ष बोले तो, निरपेक्ष बोले तो, वास्तविक कहां पे, काल्पनिक कहां पे, धरातल पे कितनी, दिशा और ग्लोब पे कितनी, अक्षांश और राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, देशांतर की दृष्टि से, ग्लोब की दृष्टि से, भारत के। अब अपन राजस्थान के मानचित्र पे राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें तो हमारे राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी अक्षांश है वो यहां से गुजरता है, और ये कितना गुजरता है दोस्तों यहां से, तो ये गुजरता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के लिए मैं क्या लगा दूं, एन। देखो दक्षिण दिशा है फिर भी मैं क्या लगा रहा हूं, एन, क्योंकि हमारा राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। पढ़ा था ना अभी अपन ने कि राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से अपनी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रखता है। अगर हमारा राजस्थान इस रेखा के नीचे होता तो फिर मैं क्या लगाता, एस। क्या लगाता, एस। यानी राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके दोस्तों, और ये हमारे राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश यहां से गुजरता है, और यहां से गुजरता है दोस्तों, तो ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो स्थान और जिला, स्थान जिला, अगर बात करें तो यहां पे स्थान है राजस्थान का सबसे दक्षिणी, बोरकुंड, और जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। यहां पर सबसे उत्तरी स्थान है कोणागांव, और जिला है श्री गंगानगर। ठीक है, इस कोणा से लेके और बोरकुंड तक दोस्तों राजस्थान की लंबाई है यहां से यहां तक
वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। बोलो कितनी है? 826 किलोमीटर। तो अब अपने से कोई पूछे राजस्थान का दक्षिणी स्थान कौन सा है? बोलो। जिला, उत्तरी स्थान, जिला, लंबाई कितनी है? 826। दोस्तों राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी देशांतर है वो यहां से गुजरता है मित्रों। सबसे पश्चिमी देशांतर यहां से गुजरता है और सबसे पूर्वी देशांतर यहां से गुजरता है। ठीक है। पश्चिमी देशांतर की अगर बात करें तो ये है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है। यहां पर हमारे राजस्थान का देखो पश्चिम दिशा है, फिर भी मैं ई लगा रहा हूं क्योंकि राजस्थान देशांतर की दृष्टि से कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। अगर पश्चिमी भाग में होता तो दोनों के आगे क्या लगाते? डब्लू। क्या लगाते? डब्लू। देखिए यहां पर अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव और सबसे पश्चिमी जिला, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा है? कटरा गांव। और तहसील कौन सी है? सम। जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर। इधर अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पर गांव है सिलाना और तहसील है राजाखेड़ा। जिला कौन सा है? धौलपुर। जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। दोस्तों इस कटरा से लेके सिलाना गांव तक, कटरा से लेके सिलाना गांव तक हमारे राजस्थान की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है दोस्तों? तो वो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है और ये राजस्थान की क्या है? लंबाई। और ये राजस्थान की क्या है? चौड़ाई। ठीक है। यानी दोस्तों राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई दोनों में अंतर कितना है? तो इन दोनों के अंदर अंतर है दोस्तों, बोलो 43 किलोमीटर। ठीक है। अब जहां पर ये दोनों काटते हैं वहां पर राजस्थान का ठीक मध्य बिंदु है दोस्तों यहां पर। तो यहां पर राजस्थान का ठीक मध्य जो गांव बताया जाता है यहां पर दोस्तों राजस्थान का मध्य गांव तो है लापोलाई। मध्य गांव कौन सा है? लापोलाई। और अगर अपन बात करें तो दोस्तों यहां पर मध्य जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? नागौर। लेकिन सैटेलाइट के आधार पे मध्य गांव माना जाता है गगराना। सैटेलाइट का मतलब है कि जो ड्रोन कैमरे से छाया चित्र लिया गया है उसके आधार पे राजस्थान का जो ठीक मिडिल गांव आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? वो आता है गगराना। कौन सा आता है? गगराना। तो देखिए बताइए राजस्थान का दक्षिणी गांव, जिला, उत्तरी गांव, जिला, लंबाई, पश्चिमी गांव, जिला, पूर्वी गांव, जिला, चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? कितना है? राजस्थान का मध्य गांव, मध्य जिला,
सैटेलाइट के आधार पे कौन सा है? गगराना। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब हमारे राजस्थान की कोणीय दूरी और होती है, क्या होती है? कोणीय दूरी। अभी अपन ने पढ़ा था कि कोणीय दूरी का मतलब होता है दोस्तों कि एक भाग तो ये वाला है, ठीक है, और ये कौन सा भाग है? उत्तर पूर्व। एक भाग ये है, ये कौन सा है? उत्तर पश्चिम। एक भाग ये है, ये कौन सा है? दक्षिण पूर्व। और एक भाग ये है, ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहां पे तो देखिए, देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक जो अपने राजस्थान की कोणीय दूरी, एक तो ये है और एक है ये। ठीक है। तो एक तो हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और एक होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो जो है अपने राजस्थान की ये वाली कोणीय दूरी है, इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। ठीक है। और इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की स्थिति का एक मानचित्र हो गया अपने सामने। ठीक है। आया कि नहीं आया कुछ समझ में? अब इसको लिखाएंगे बाद में, पहले चित्र बनाएंगे, तो भूगोल में चित्र ही बनेंगे। ये चित्र अगर याद हो गया तो एक क्वेश्चन पक्का हो गया, इससे बाहर तो आएगा नहीं। हाँ भाई, हाँ गगराना करना है तो, हाँ वैसे ला बोला है।
बढ़ा लिए भाई, चले आगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का। अक्षांश विस्तार, और अक्षांश विस्तार है 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश। 23:03 से कितना है 30:12। सबसे पहले स्थान, तहसील, जिला, दिशा, दूरी। यहां पर अपना स्थान था बोरकुंड, तहसील है कुशलगढ़, जिला है बांसवाड़ा, दिशा है दक्षिण, और इधर अगर बात करें तो स्थान था, बोलो कोना गांव, तहसील स्वयं श्री गंगानगर ही है, जिला अगर बात करें श्री गंगानगर है, दिशा उत्तर है, दक्षिण से उत्तर राजस्थान की कितनी है 826 किलोमीटर। यही तो समझाया था अभी, यही था ना। चलो देखो एक बार बताओ, इधर राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा था, बोलो। उत्तरी गांव, पश्चिमी गांव, पूर्वी गांव, दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम। राजस्थान का मध्य गांव लापोलाई, मध्य जिला। राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, अक्षांश की दृष्टि से, देशांतर से, ग्लोब की दृष्टि से, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दोस्तों फिर उसके बाद अपन ने देखा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये उतार लो, ठीक है, उतार लो एक बार। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।